विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से बिगुल फूंक चुका है और यहाँ पर लगातार सभी पार्टियां जो आजमाइश में लगी हुई हैं। यहाँ हरीश रावत जी के कैंपेन में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी पहुंचे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मुद्दा हर बार का रहा है बिंदुकत्ता राजेश गांव का, किस तरीके से हल किया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि भगवान ने ही इस बिंदुकत्ता की लालकुआं विधानसभा की बड़ी समस्या को हल करने के लिए हरीश रावत जी को यहाँ भेजा है। वो बहुत से क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लगता है ईश्वर ने ये जो बड़ी समस्या है, और यहाँ का विधायक हमेशा इसी समस्या से जूझता है, यहाँ के लोग भी जूझते हैं, और ये मौका आज मिल रहा है बिंदुकत्ता लालकुआं विधानसभा के क्षेत्र के लोगों और विशेषकर बिंदुकत्ता के लोगों कि उनका विधायक हरीश रावत बनेगा। निश्चित रूप से बनेंगे और निश्चित रूप से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कोई कह नहीं सकता कि आज इस बिंदुकत्ता के अंदर यहाँ जंगल गांव जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, फैक्ट्रियाँ रहेगी, बड़ी बड़ी रोडें बन के बिंदुकत्ता को देख के कहीं लगता नहीं कि अब ग्रामीण क्षेत्र में ये कस्बा बन चुका। और हरीश रावत जी ने पहले कार्यकाल में इसके लिए एक पद भी उठाया था, नगर पालिका बना करके। लोग सहमत उस समय नहीं होते, लेकिन आज अगर जब प्रदेश की सरकार बनेगी जो देश के सामने उठाएंगे, चाहे बिंदुकत्ता का मामला हो, सुंदरखार का मामला हो, ये बसासत के गांव है, एक छोटे कब्जे के रूप में है। इनको आप क्या कहते हैं, राजस्व का दर्जा, रेवेन्यू विलेज का दर्जा दे करके उन हजारों परिवारों को जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको मालिक का हक दिया जाए। मैं समझता हूँ कि हरीश रावत के इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने से उस समस्या का समाधान करने में बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि तब यहाँ का विधायक सिर्फ विधायक न होकर के राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से भारत सरकार में इस बात को रखेंगे, और कोई भी भारत की सरकार उनके राज्य की सरकार के महत्वपूर्ण मांग को ठुकरा नहीं पाएगी। क्या लगता है कि देश के सबसे बड़े सदन के आप सदस्य हैं, अगर कोई भी अड़चन आती है यदि अगर फॉरेस्ट को लेकर, तो उसके आप वहाँ पर अपने ये हमने बहुत वर्षों से हम उत्तराखंड के सवालों को उठा रहे हैं, जो बहुत से जंगल के गांव है जहाँ कई वर्षों से लोग बस चुके हैं, 30, 40, 50 वर्ष से ऊपर चुके, खेती बनी हुई है, गांव बने हैं, बड़ी बड़ी अधिकार है, उनको वोट का अधिकार मिल जा रहा है, लेकिन अपने गांव में कर का अधिकार नहीं मिल पाया, क्योंकि तमाम ग्राम पंचायतों में जो पैसा आता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगर किसी भी तरह के अधिकार मिलेंगे तो हम सवाल उठाएंगे। जब आप बड़े बड़े जंगलों को काट करके को सड़कें बना सकते हैं, पावर हाउस बना सकते हैं, यहाँ तो लोग बसे हुए हैं, यहाँ जंगल नहीं है, यहाँ लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ कहीं बिंदुकत्ता में छोटा शहर बन सकता है। तो हम अगर कोई बात आएगी तो हम देश की संसद में भी इस सवाल को सरकार को मानने के लिए बाध्य करेंगे। विधानसभा में, लालकुआं विधानसभा में कई समस्या हैं। अभी तक 30 बेड का अस्पताल का काम पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पर कई यहाँ पर आवासीय भवन हैं, गरीबों के लिए बने थे, उनको आवंटित नहीं हुए। तो क्या लगता है रावत जी के विधायक बनने के बाद उनको ये इन सब चीज़ों पे देखिए, इस क्षेत्र में जब कांग्रेस के विधायक रहे, चाहे माननीय दुर्गोपाल जी रहे, जितना विकास हुआ कांग्रेस के समय हुआ। तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, वो इस क्षेत्र की समस्याओं से बहुत रूबरू थे। जितना आज आप देख रहे हैं इस बिंदुकत्ता लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बने, सड़कों का जाल बना, और रावत जी अगर बनेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। जो छोटे मोटे विकास छूट गए हैं जो कांग्रेस के समय, हम उनको आगे बढ़ाएं। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर भी जो 5 साल भाजपा के विधायक रहे और केंद्र में भी सरकार थी, तो यहाँ विकास कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने खुद ही मान लिया है, 4 साल होने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने इसीलिए बदला क्योंकि उनको भरोसा हो गया कि राज्य की जनता इस चेहरे पर हमको वोट नहीं देने वाली है। और भाजपा ने अपनी डिफीट को यहाँ खुद मान लिया है कि 5 साल तो जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया था उनको आखिर इसीलिए तो उनका टिकट काटा गया होगा कि वो लालकुआं की जनता का उनको विश्वास नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सबका टिकट तो आपने काटा नहीं है। तो भाजपा ने पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, और इसलिए अब कांग्रेस की सरकार बनी होगी तो विकास के पहियों को जो थमा है, रुका है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अंतिम सवाल है आपसे कि कांग्रेस यहाँ प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आएगी? कांग्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आएगी, क्योंकि भाजपा ने मान लिया है, इस देश में लोगों ने देख लिया, 36 का मतलब जो संवैधानिक बहुमत होता है वो मोदी के राज में वो बहुमत नहीं होता, वो अल्पमत ही होता है। इसलिए मुझे निश्चित भरोसा है 40 से हम पार साफ और स्पष्ट बहुमत, जिससे कि ये धनबल के द्वारा खरीदारी नहीं करते, ऐसी उत्तराखंड की जनता हमको अपना विश्वास देगी, समर्थन देगी। ये हमारे साथ मौजूद थे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अगर हरीश रावत जी को अगर विधायक बनाया जाता है तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं और यहाँ पर राजेश गांव का जो मुद्दा है उसका समाधान हो जाएगा।
मैं मुन्ना अंसारी, MK न्यूज़, लालकुआं।